अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट न्यूज़ से। आज एक बहुत अहम न्यूज़ के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। अहम न्यूज़ ये थी कि पीटीआई का धरना और लॉन्ग मार्च जिसको एब्रप्टली ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अभी तक काफ़ी हर्ट हुए हैं पीटीआई के वर्कर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। ओवरसीज़ पाकिस्तान नाज़रीन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो हमने डिफरेंट कंट्रीज़ में मुकीम पाकिस्तानियों से, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनसे रब्ता किया और उनका वर्जन लिया कि वो खान साहब ने जो अचानक से धरने को मुलतवी किया उस पर उनके क्या कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने बात की चौधरी मोहम्मद हुसैन से, जो कि मुकीम हैं टोरंटो कनाडा में और पीटीआई के काफ़ी हार्डकोर वर्कर हैं। वो नाज़रीन पहले मिडल ईस्ट में तकरीबन 30-35 ईयर गुजार चुके हैं और तकरीबन पिछले 15 से 20 साल से वो कनाडा में मुकीम है। नाज़रीन उनका कहना था कि हमारा कामिल यकीन है, अल्लाह ताला की बात करते, कामिल ईमान भी इमरान खान पे है कि उन्होंने जो भी फ़ैसला किया है धरने से मुतल्लिक वो ठीक किया है। कहता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमें एक ऐसा लीडर मिला इतने अरसे बाद कि हमने उसको, उसकी पॉलिसियों को देखा और फिर जिस तरीके से उसने इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो कहता मेरे कोलीग ज़्यादातर फॉरनर्स हैं तो वो भी तारीफ़ करते थे कि ये आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर मिला है इमरान खान की शक्ल में, तो आपने इसकी कदर करनी है। तो कहता हम ना सिर्फ पाकिस्तान में आप उसकी सपोर्ट के लिए आते रहे हैं, बल्कि कनाडा में बैठ के भी जब भी कभी हमारी ज़रूरत पड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, हमने उनका खान साहब का साथ दिया है। ये उनके कमेंट्स थे कनाडा से और उन्होंने कहा जी ये जो डिसीजन है ये डेफिनेटली खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के मफाद में किया होगा, वरना मैं सोच नहीं सकता कि इसमें कोई उनका ज़ाती मफाद है कि उन्होंने एब्रप्टली ख़त्म कर दिया है। कहता समटाइम्स होता है कि कुछ बिहाइंड द लाइंस ऐसी बातें चल रही होती हैं, आपको नहीं पता होता। तो मैं यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में ही किया है। ये था नाज़रीन चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब का कमेंट। उसके बाद हम चलते हैं फ़ारूक भाई, जो हैं फ़ारूक साहब, ये होते हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और ये सिविल इंजीनियर हैं। और इन्होंने कहा कि मैं आगाहे बगाहे पाकिस्तान आता रहता हूँ, जब भी पीटीआई की सपोर्ट होती है पूरी सपोर्ट करता हूँ। ये जो खान साहब ने फ़ैसला किया है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं मैं खड़ा हूँ खान साहब का जो भी डिसीजन है उसके साथ कि उन्होंने जो करंट सिचुएशन होगी उसमें बेहतर डिसीजन लिया होगा। कहते बाकी हार जीत जो है वो हर एक के साथ होती है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं मेरा ख्याल है कि शायद किसी थर्ड पार्टी ने पाकिस्तान पीटीआई और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान जो सर्द मोहरी थी उसको ख़त्म करने के लिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, उसी ने ये खान साहब को गारंटी लेके दिया कि अब विद इन 6 डेज़ इलेक्शन का कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। उनका कहना ये था, ये उनके अपने कमेंट्स हैं फ़ारूक साहब के। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो खान साहब के दौर में कोविड भी था, सब था, बहुत तरक्की की और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो उन्होंने इकदाम किए हम उसको सराहते हैं। और इंटरनेशनल फोरम पे उनका भी ये कहना था जिस तरह रिप्रेजेंट किया खान साहब ने उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये थे फ़ारूक साहब ऑस्ट्रेलिया से। अब हम चलते हैं, तीसरा कमेंट किया है हमें इम्तियाज़ आलम मलिक साहब ने। ये शारजा में रहाइश पजीर है, जॉब इनकी यूएई दुबई में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पेशे के अतबार से भी 30-35 ईयर से इज़ बीन देयर इन यूएई। इनका कहना था कि खान साहब ने ओवरसीज़ के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक तो वोट का हक़ दिया, दूसरा फिर पाकिस्तान में ईवीएम मशीन्स का किया, फिर एहसास प्रोग्राम था और उसके अलावा जो थे डिफरेंट लोगों की रहाइश के लिए जो उन्होंने लंगर खाने खोले। ये सब चीज़ें जो थी, कहते ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ओवरसीज़ है वो बहुत सराहती थी कि खान साहब ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं कि यूएई में और दूसरे मुल्कों में भी उतना अच्छा कंट्रोल कोविड का नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया। और उसके अलावा जो रियल स्टेट में कहते हैं जो काम किया उस पर भी हम सराहते हैं। लेकिन ये जिस तरह से गवर्नमेंट ख़त्म की गई उसके बाद ये लॉन्ग मार्च जो जलसे हैं उसको हम फुली सपोर्ट करते हैं। जो एब्रप्टली ख़त्म किया उस पर इम्तियाज़ साहब का कहना था कि खान साहब ने डेफिनेटली पाकिस्तान के मफाद में ये डिसीजन लिया होगा। गो कि हम इनिशली खुश नहीं थे, लेकिन जब हमने सिचुएशन देखी, कुछ वीडियोस क्लिप्स देखे जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस के कुछ लोग, रेंजर्स के कुछ लोग जो और पीटीआई के जो थे लोग वो आमने सामने थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा उसको ख़त्म किया, तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के मफाद में ही होगा। इसके बाद हम चलते हैं, डॉक्टर लाल हैं नाज़रीन। डॉक्टर लाल जो हैं ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये मुकीम हैं बर्मिंघम में यूके में। ये डॉक्टर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बर्मिंघम में और ये कहते हैं तकरीबन कोई 70% जो कम्युनिटी है डॉक्टर्स की यूके में वो तकरीबन बड़ी हार्डकोर फ़ैन है इमरान खान की, खान साहब की। और इस डिसीजन पे कहते हैं हम काफ़ी अपसेट थे।
خان صاحب نے جو اچانک ڈیسیجن لیا لانگ مارچ کو ختم کیا، اس پہ کافی اپسٹ تھے. اور ڈاکٹر لال جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں 2 دن جو ہیں وہ میں ہاسپٹل سے چھٹی کی نہیں جا سکا. اور انہوں نے ایک مزاح بات یہ بھی کی کہ میں چھٹی گھر پہ تھا، کافی عرصے بعد چھٹی کی، تو میرے بچے جو ہیں مسز بھی کہتی ہیں کہ غصہ آپ کو عمران خان پہ نکال اب ہم پہ رہے ہیں، اس سے اچھا آپ دوبارہ نا جاب پہ چلے جائیں. تو یہ ڈاکٹر لال صاحب نے ایک لائٹر نوٹ میں بات ہم سے شیئر کی. پھر ہم شیئر کرتے ہیں ایک پی ٹی آئی کے ورکر ہیں موسیٰ غزنوی. انہوں نے 12 بجے 25 مئی کو لاہور سے رخت سفر باندھا اسلام آباد کے لیے. اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں راستے بند ملے، پھر ہم کچے راستوں سے ہوتے ہوتے ننکانہ کے پاس سے پتہ نہیں کون سا روٹ لیا، پھر جی ٹی روڈ، جہاں جہاں کہتے ہیں جی گلیوں سے بازاروں سے گزرتے ہوئے ہم اگلے دن صبح 8 بجے پہنچے ڈی چوک میں. وہاں پہ کچھ ہمارے فیملی فرینڈس تھے، فیمیلس تھیں 4-5، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئیں. پھر ہم جب ڈی چوک پہنچے تو کہتے اتنے برے حالات تھے ڈی چوک میں، اتنی شدید شیلنگ تھی، اتنا دھواں تھا کہ آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں. اور پھر ہم نے 10-15 منٹ کے بعد خواتین کو ہم نے واپس بھیجا، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کا سامنا کر سکیں، کیونکہ ہم نے کہتے ہیں ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے. کبھی بھی ہم نے وہ ان کا ورڈ تھا اسپیشل کہ ڈانگ سوٹا استعمال نہیں کیا، تو نہ ہی کہتے ہیں ہم گلو بٹ ہیں. تو لیکن کہتے ہیں جی ہمیں جو سامنا کرنا پڑا اور جو سچویشن بن رہی تھی، اور کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے وہ تھوڑی سی چپکلش شروع ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے ورکرز میں جو آئے تھے کے پی کے سے، اور ان کے سامنے تھے رینجرز کے افراد اور ایف سی کے. تو جس کی وجہ سے کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی یہاں پہ کوئی سانیہ نہ ہو جائے. اور یہ جو کہتے ہیں ڈیسیجن ہے خان صاحب کا بہت صحیح ڈیسیجن ہے. اور کہتے ہیں انہوں نے ساتھ مشورہ دیا کہ آئندہ سے جو بھی خان صاحب ڈیسیجن لیں گے اس میں ویدر جو ہے اس موسم کو ضرور مد نظر رکھیں، اور ایک لمبے لانگ مارچ کی بجائے، کیونکہ ویدر بہت ایکسٹریم ہے، گرمی ہے. تو اگر شہروں میں ہی جگہ جگہ شہروں میں بڑے بڑے شہروں پہ چوکس میں احتجاج کیا جائے رات 8 بجے کے بعد، تو وہ زیادہ کارگر ہوگا بجائے کہ ہم جو ہیں وہ لانگ مارچ دوبارہ خان صاحب پلان کریں. لیکن کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کہیں گے تو ہم ان کے پیچھے لبیک کہیں گے. ان کو بھی تھوڑی سی چوٹ لگی ہے موسیٰ غزنوی کو، اور ان کے ماموں ہیں ان کو ایک شیل لگا ہے آنسو گیس کا، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کو پولیس نے ڈنڈے مارے تھے. یہ انہوں نے کہا تھا آپ ضرور مینشن کیجیے گا کہ جو پی ٹی اے کا ورکر ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی برگر ورکر ہے، گھر میں بیٹھنے والا ورکر ہے. جو ہارڈ کور ورکر ہے وہ نکلا تھا. اور ایک ہمارے بہت اچھے ماہر ہیں جاوید ملک صاحب، ان کا کہنا تھا کہ اگر 1000 بندہ بھی اس شدید ویدر میں باہر نکل آیا تو یہ خان صاحب کی ایک بڑی جیت تھی. اب یہ ہمارے پاکستان کے جو حلقہ احباب کے بڑے لوگ ہیں انہی کو دیکھنا ہوگا، اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز کس طرف جاتی ہے. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سختی سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی قسم کا اب احتجاج اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. 4 دن باقی ہیں، ناظرین دیکھتے ہیں 4 دنوں میں کیا ہوتا ہے. اپنے گرد نواح بڑوں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا، گرمی سے بچیے گا. اللہ حافظ.